हैप्पी न्यू ईयर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। दोस्तों, ये वीडियो आज खास होने वाला है क्लास 10th और क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं की तारीखों का। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने अपना ऐलान कर दिया है कि 4 मई से एग्ज़ाम आपके होंगे क्लास 10th 12th के, लेकिन एमपी बोर्ड वालों को अभी इंतज़ार करना होगा। तो क्यों ना इससे पहले कुछ टिप्स हो जाएं एक सीनियर्स होने के नाते, जिसका शायद आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूँ यही कि सिलेबस आपका कितना हुआ है, इसको आपको ध्यान देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेबस तो कोचिंग में, स्कूलों में ख़त्म होने पे होगा, या किसी का 50% हुआ होगा, 60%। लेकिन आपको अपने तौर पर देखना है कि अपनी तैयारी अभी सिलेबस के हिसाब से कितनी हुई है, कितना परसेंट सिलेबस हुआ है, कितने चैप्टर अभी अपने बाकी रह गए हैं। जो चैप्टर्स कम हुए हैं उनको हटा कर देखना है हमें। तो ये आपको पहला काम करना है। क्या करना है कि आपको देखना है कि अभी कितने चैप्टर आपके रह गए हैं जो आपने अभी उनको टच भी नहीं किया, या टच भी किया है तो समझा नहीं है उसको। और देखने के बाद अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके स्कूल खुल गए हैं, तो आप वहाँ जाके अपने टीचरों से समय लें, लाइब्रेरी में समय बिताएं। स्कूल में लाइब्रेरी उपलब्ध है, वहाँ समय बिताएं, ई लाइब्रेरी का उपयोग करें, और अपने टीचरों से जितना हो सके उतना समय टीचरों को दें। क्योंकि आपने तो अपना समय ले लिया, घर पर बैठ के आपने जो पढ़ाई करी है, कितनी करी है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन अब समय है टीचरों को समय देने का। 1-2 महीने जो भी हैं उसको आप टीचरों को समर्पित कर दें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनसे बिल्कुल बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो टीचरों से जुड़ें, उनके टच में रहें, तो आपका उद्धार हो जाएगा इन 3-4 महीनों में ही। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि अगर सिलेबस मान लीजिए आपको लगता है कि बहुत सारा हमने सिलेबस कर लिया है, सभी चैप्टर को लगभग टच कर लिया है, तो अब आपको परखना है अपनी तैयारी को। तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को लगा लें। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने सालों के लगाएं? तो लगभग 5 सालों के तो आप लगा ही लें, 16 से लेके तो 20 तक, 16, 17, 18, 19, 20। और आपको और संतुष्टि करनी है और अच्छा करना है तो आप 12-13 से लगा लें, 14-15 से लगा लें। अब प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलेंगे तो ये भी आप सुन लीजिए। अब आप सर्च करेंगे गूगल पर, गूगल ही नहीं कह सकते हैं, गूगल एक टीचर बनकर सामने आया है लॉकडाउन में। तो गूगल पर आप सर्च करेंगे एमपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको लगभग तीसरे नंबर पर वेबसाइट आएगी जिसका नाम है www.mpboardonline.com। इस पर आप सर्च करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। ईयर वाइज वहाँ पे दिए हुए हैं, शायद 2012 से दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर और वहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। पहला फ़ायदा तो उसमें ये है कि आपको समझ में आएगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। जैसे ब्लूप्रिंट में दिया है कि 3 नंबर से इसमें चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो उस 3 नंबर का जो प्रश्न कैसे बनता है, कौन सा बनता है, और लगातार 5 सालों में कैसा कौन सा बना है, तो इससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये तो हम जानते हैं, सुनते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन आप जब सामने देखेंगे तो आपको खुशी होगी और आप उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उन लेवल के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपकी तैयारी समझ लीजिए कि बहुत शानदार हो जाएगी। अब आपको मैं खुद अपना राज बताऊं कि मेरे 91% बने 12th में, एमपी बोर्ड से मैंने किया। तो मैंने लास्ट के 1 महीना ये समझ लीजिए कि पूरा प्रीवियस ईयर पेपर को ही समर्पित किया। अपने जो खुद के नोट्स थे उनकी हेल्प से प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व किया और एक पैटर्न को समझा, और जो समझ में आया कि हाँ यार ये क्वेश्चन अपने रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनको नोट करते चलें, और कुछ छूट रहा है तो वो भी आप ऐड कर लेंगे। और सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टीचरों के कांटेक्ट में रहें। स्कूल आप अगर जा पा रहे हैं तो स्कूल ज़रूर जाएं, जितना समय हो सके स्कूल में बिताएं सेफ्टी से, और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल शानदार करें। ये अफवाह बिल्कुल इसमें ना रहें कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम आपके होंगे और बढ़िया होंगे, शानदार रिज़ल्ट आपका आएगा। बिल्कुल 2021 खुशखबरी लेकर आया है, वैक्सीनेशन बस शुरू होने वाला है और कुछ दिनों बाद आपकी डेट आ जाएंगी एग्ज़ाम की। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।